हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम आप सभी एकदम बोर्ड परीक्षा की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ करके कर रहे होंगे। आज मैं आपके बीच चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, जो कि आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूँ। अक्सर एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को आज मैं एकदम मस्त तरीके से महाभारत, इसको हम लोग महाभारत के रूप में भी जानते हैं, तो आज मैं आप सभी को महाभारत, जो कि महाभारत के बारे में अक्सर आपने बचपन में कहानियों में, किस्सों में या फिर टीवी चैनल पर आपने महाभारत सीरियल को देखा होगा, तो आज आप सभी को उसी सीरियल से समझिए रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के आज का जो चैप्टर है बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मैं उनके लिए केवल एक ही बात कहूँगा कि एकदम वीडियो को थोड़ा अंत तक बने रहना है और मैं आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच में मैं आप सभी के लिए एक शायरी भी पेश करना चाहूँगा। यदि अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, यस सर मज़ा आ गया। किसी शायर ने खूब कहा है कि बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से आगे कश्ती भी निकल सकती है। अरे हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, भाई तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो कहने का सार यही है, आप सभी को मेहनत करना है और आप सभी को मेहनत के बल पर अपने कैरियर को बदलना है और अपने हाथों की लकीरों को मिटा देना है ना। अपनी गरीबी को मिटाना है और अपने माँ बाप को सपने को पूरा करना है। तो चलिए ये रहा आपके बीच में प्यारा सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न। आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ भी है इंटर बिहार बोर्ड इतिहास, जो कि आपका 12th बिहार बोर्ड हिस्ट्री हम लोग का चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो ये रहा आपका प्यारा सा पहला सा प्रश्न। आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर बच्चों क्या होगा। सोचिए ज़रा सा, माइंड पे थोड़ा सा जोर दीजिएगा और ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ हैं आपके प्यारे शिक्षक ज्ञानेंद्र सर। तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, वो काम हमारा है और आपको केवल क्लास में साथ देना है, ठीक है ना जी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न, पहला ही प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न हमारे बीच आ चुका है। कह रहा है क्या महाभारत के रचयिता कौन थे। बताइए, वाल्मीकि, तुलसीदास, वेद व्यास या फिर मनु। तो महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेद व्यास जी जो हैं वे महाभारत के रचयिता हैं। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि वेद व्यास जो हैं वे महाभारत के रचयिता हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश भगवान भी का भी बहुत बड़ा योगदान है इस महाभारत को लिखने में, है ना। आप उस कहानी को भी जानते होंगे। खैर चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में रहा कि रामायण के रचयिता कौन है। महाभारत के बारे में जान गए और आपको रामायण के बारे में यदि कोई पूछ देगा तब क्या कीजिएगा। तो आप लोग को रामायण के बारे में भी याद होना चाहिए। हम क्या किए हैं, प्रश्न को यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से अरेंज किए हैं ताकि आप कभी एग्जाम में फंसिए नहीं, ठीक है ना। तो अब अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है भाई। वेद व्यास, कौटिल्य, वाल्मीकि या फिर तुलसीदास। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि जी जो हैं वे रामायण रहेगा, याद रख लीजिएगा। राम भगवान से बचपन से याद रख लीजिएगा वाल्मीकि, ठीक है ना। तो वाल्मीकि हो जाएगा रामायण और वेद व्यास हो जाएगा महाभारत के लेखक हो जाएंगे। याद हो रहा है ना। तो इसी तरीके से एकदम मज़ा आ जाएगा आज के क्लास में, आपको याद भी हो रहा होगा, क्या है कि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में, बताइएगा। कहता है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। कौन सा लैंग्वेज में महाभारत लिखा हुआ है बच्चों। बताइए तो, संस्कृत में, पाली में, प्राकृत भाषा में या फिर हिंदी भाषा में। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत भाषा में जो है महाभारत की जो रचना हुई है वो भाषा है संस्कृत। यदि अगर आप संस्कृत अच्छे तरीक़ा से पढ़ने जानते हैं तो महाभारत भी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है ना जी। तो महाभारत किस भाषा में लिखा हुआ है, तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। चलिए
ये रहा अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? बताइए, गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या फिर पांडु को? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीष्म पितामह को कहा जाता है गंगा पुत्र, क्योंकि इनकी माँ का नाम था गंगा। क्या नाम था इनकी माँ का? नाम था गंगा। ऐसे आपको चैप्टर में अच्छे से बताया गया है, बट मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ भी थोड़ा सा अपनी कहानी की ओर लेके चलूँगा। एक छोटा सा कहानी आप सुनिएगा हमारे साथ में, थोड़ा मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे सब्जेक्टिव में इस कहानी को बताया गया है कि शांतनु नाम के एक राजा हुआ करते थे बच्चों। शांतनु नाम के क्या हुआ करते थे? एक राजा हुआ करते थे। और शांतनु को एक बार जब वो जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है गंगा से। किससे होती है? गंगा से मुलाकात होती है, देवी गंगा से मुलाकात होती है और शांतनु उनसे विवाह कर लेते हैं। और विवाह के पश्चात जब गंगा को श्राप दिया गया था कि उनको, गंगा बोली थी शांतनु से, मैं आपसे तभी शादी करूंगी जब आप मुझे कोई अपोज नहीं कीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं लगाइएगा, हम कुछ भी करेंगे आप रोकिएगा नहीं हमको, ठीक है ना। तो गंगा क्या करती है, इसको पुत्र जन्म होता है और ये गंगा क्या करती है, उस पुत्र को पानी में बहा देती है। तो बेचारे जो शांतनु हो वो चिंता में पड़ गए कि भाई बेटा मेरा है, बेटा जन्म लेता है और गंगा उसको श्राप पानी में बहा देती है, लेकिन वो श्राप से ग्रसित थी। ऐसा कहानी में है। अब ये हम कहानी बना करके नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मैंने भी सुना है, ऐसा मुझे भी मेरे माता पिता ने बताया और हर जगह से मुझे भी शिक्षा मिला है, तो मैं आपको इस टाइप की कहानी सुना रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, प्रमाण आप खोजिएगा तो प्रमाण तो भाई हम भी उस समय में ज़िंदा नहीं थे, तो हम क्या प्रमाण दे पाएंगे। तो ऐसी कहानियाँ अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलती है कि गंगा को श्राप दिया गया था। तो गंगा क्या थी कि गंगा को श्राप जब मिला था तो गंगा अपने 7 पुत्र को पानी में बहा देती थी, लेकिन जैसे ही 8वां पुत्र जन्म लिया जिसका नाम रखा गया था देवव्रत। क्या नाम रखा गया था बच्चों? देवव्रत। तो देवव्रत को जैसे ही वो पानी में विसर्जित करने जाती है तो वहाँ पर शांतनु उन्हें रोक देते हैं और वहाँ पर फिर बात आती है कि आखिर क्यों बहा रही थी। तो ये छोटी सी एक कहानी है और इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का पुत्र का नाम था देवव्रत। बट फिर क्या होता है कि शांतनु जब वो गंगा पानी में, फिर गंगा क्या करती है, शांतनु को कुछ वर्ष बाद भीष्म यानी देवव्रत को शांतनु के पास पहुंचा देती है और वो खुद पानी में चले जाती है, ठीक है ना। तो देवव्रत का ही दूसरा नाम था भीष्म। आप ये भी याद रख लीजिएगा, आपको हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि देवव्रत का दूसरा नाम था भीष्म, इसी को कहते हैं भीष्म पितामह, ठीक है। फिर आगे चलिएगा, कहानी दूसरी और कहानी ये है कि शांतनु फिर क्या करते हैं, एक दूसरी लड़की से शादी करते हैं, उनका नाम होता है सत्यवती। क्या नाम होता है? सत्यवती। तो सत्यवती से उनको एक और भी पुत्र होता है, उसका नाम है विचित्रवीर्य। क्या नाम है बच्चों? विचित्रवीर्य। तो ये कहानी अलग कहानी है, फिर ये कहानी अलग है। चलिए कहानी को बताएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं बचेगा, बाकी सब्जेक्टिव हो जाएगा। यदि अगर आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसका सब्जेक्टिव वाला में अच्छे से कहानी को फिर से एक नया वीडियोज़ बना दीजिए, तो मैं आपके लिए सब्जेक्टिव का इसका महाभारत का बेहतरीन वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है। तो ये छोटा मोटा कहानी आप याद रख लीजिएगा कि भीष्म पितामह जो है उनके पिता, उनकी माँ का नाम हो जाएगा गंगा और इनका जो गंगा का जो पति हो जाएगा वो हो जाएगा शांतनु, यानी शांतनु की पत्नी गंगा और शांतनु की पत्नी सत्यवती। इससे बेटा जन्म हुआ विचित्रवीर्य और इससे बेटा जन्म लिया भीष्म पितामह यानी देवव्रत। तो ये रहा कहानी। और यहाँ पर क्या होता है कि जब सत्यवती क्या होती है, शादी करना चाहती है शांतनु से, तब जो है ना हमारे जो देवव्रत हैं वो भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, इसलिए इसका नाम हो गया भीष्म, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, तो तभी इसका नाम हो गया भीष्म, ठीक है। लेकिन इसका नाम देवव्रत भी था, ठीक है। तो ये था छोटा मोटा कहानी, आप याद रखिएगा। और चलिए इसको डिटेल्स में समझेंगे तो बहुत समय लग जाएगा बच्चों, और हम लोग का आज ऑब्जेक्टिव चल रहा है तो मैंने थोड़ा आपको कहानी की ओर ले जाना चाहा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? बताइएगा बच्चों कि महाभारत की लड़ाई हुई थी ना, तो ये कितने दिनों तक चली थी? 28 दिनों तक, 16 दिनों तक, 18 दिनों तक या फिर 17 दिनों तक? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 दिनों तक लड़ा गया था महाभारत की लड़ाई। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी बच्चों? 18 दिनों तक चली थी। आप याद रख लीजिएगा कितना दिन हो जाएगा? 18 दिनों तक चला था, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। आखिर ये जो महाभारत की लड़ाई है, महाभारत की लड़ाई को किसने जीता था। पांडव ने, कौरव ने, संथाल ने या फिर मंगोल ने, किसने जीता था। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, हम सब बचपन से पढ़े हैं, इसका आंसर हो जाएगा पांडव। क्योंकि पांडव ने क्या किया था, इस महाभारत की लड़ाई को यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई को जीता था। क्योंकि कुरुक्षेत्र की लड़ाई मतलब क्या, महाभारत की लड़ाई। क्योंकि महाभारत की लड़ाई कौन सा मैदान में हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो कुरुक्षेत्र का लड़ाई किसने जीता, पांडव। आप सभी जानते हैं कि 5 भाई को बोला जाता था पांडव, और जो कौरव था वो 100 भाई था, लेकिन ये 100 भाई हार गया, ये 5 भाई जीत गया, क्योंकि ये धर्म के रास्ते पर चला था। अगला प्रश्न कह रहा है कर्ण की माँ कौन थी। आप बताइएगा। महाभारत में एक बहुत ही बढ़िया एक नाम आया था, उनका नाम था कर्ण। ये बहुत दानवीर हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है, इसके ऐसा दानी कोई नहीं था। तो बताइए कर्ण की माँ कौन थी। कुंती, गांधारी, माद्री या फिर सत्यवती, क्या हो जाएगा बताइए। तो उनकी माँ का नाम क्या था। तो बच्चों उनकी माँ का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कुंती। क्या हो जाएगा, कुंती। कुंती उनकी माँ का नाम था। आप सभी को मालूम है कि कर्ण की माँ कुंती थी, लेकिन बेचारे कर्ण को जीवन भर माँ का सुख नहीं मिला। क्योंकि जैसे ही कर्ण का जन्म हुआ था तो उसकी माँ उसको पानी में बहा दी थी। क्योंकि कुंती को जो हुआ था, कुंती को जो कर्ण जन्म लिया था वो शादी से पूर्व ही जन्म लिया था ईश्वर की कृपा से, और उन्होंने मंत्र उच्चारण कर दिया था। इस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिला था, और मंत्र के द्वारा और भगवान सूर्य के द्वारा उनको पुत्र हुआ था। तो लोक लाज के डर से ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने, तभी शादी वो उनका नहीं हुआ था, इस वजह से कुंती ने क्या किया था, कर्ण को पानी में विसर्जित कर दिया था, मतलब बहा दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार का एक कहानी और भी है। अब देखिए आपको एक छोटा सा कहानी यहाँ भी है, आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए पांडु जो है, पांडु आप जान सकते हैं कि इनका जो पांडव था, पांडव के पिताजी का नाम था पांडु, और पांडु की 2 पत्नी थी। पांडु की एक पत्नी का नाम था कुंती, और पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। क्या नाम था बच्चों, माद्री। तो पहला पत्नी हो गया कुंती, दूसरा हो गया माद्री। ठीक है, पांडु की पत्नी का नाम कुंती और पांडु की ही पत्नी का नाम था माद्री। और इनसे क्या हो गया, कुंती से 3 पुत्र जन्म लिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। और माद्री से पुत्र जन्म लिया नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव, तो नकुल और सहदेव इधर हो जाएगा, इनकी माँ का नाम हो जाएगा माद्री हो जाएगा। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनकी माँ का नाम हो जाएगा कुंती हो जाएगा। लेकिन हम लोग सभी जानते हैं बचपन से कि पांडव 5 भाई था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। चलो कोई दिक्कत नहीं है, माँ भले ही अलग है लेकिन मानने से अपना होता है कि नहीं है। तो ये लोग अपने आप को कभी अलग नहीं माने थे, अपना पर्सनल भाई ही, अपना सहोदर भाई ही मानते थे। लेकिन बट इनकी माँ अलग है, सौतेला मतलब कह सकते हैं बेटा था। ठीक है, लेकिन ये लोग अपना भाई को अपना मानता था, है ना। तो हम सभी को भी अपने घर में ऐसे ही रहना चाहिए, कोई भी है अपना मानने से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा था अभिमन्यु किसका पुत्र था। बच्चों बताइएगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अर्जुन का, भीम का, नकुल का और सहदेव का। बताइएगा कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो आप सभी जानते हैं कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, क्योंकि अर्जुन जो था उन्होंने क्या किया था, श्री कृष्ण की बहन जो है सुभद्रा से शादी किया था। अर्जुन ने किससे शादी किया था, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से शादी किया था, और फिर उन्हीं से उनको पुत्र हुआ। उनका नाम था क्या, अभिमन्यु नाम था। आपको मालूम होगा महाभारत का लड़ाई में सबसे इमोशनल सीन अगर हमको कहा जाए तो अभिमन्यु का ही था। क्योंकि अभिमन्यु जब थे वहाँ पर चक्रव्यूह को जब भेद रहे थे ना, तो उसी को भेदने के दरमियान में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि अभिमन्यु तभी अपनी माँ के गर्भ में था जब वो चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सीख गया था, लेकिन अंदर चले जाता था लेकिन बाहर नहीं निकलता था। इस वजह से बेचारे अभिमन्यु को महाभारत की लड़ाई में बहुत मारा गया था, है ना। बहुत हमको रोना आ गया था इस चीज़ को देख करके, अभिमन्यु का मृत्यु को देख करके। अभिमन्यु किसका पुत्र था बच्चों, तो अर्जुन का पुत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न करा अर्जुन किसके शिष्य थे। बताइए अर्जुन के गुरुजी का नाम क्या था। जैसे आपके गुरुजी का नाम ज्ञानेंद्र सर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस प्रकार से ठीक अर्जुन के गुरु का नाम क्या था बताइएगा। भीष्म नाम था, विदुर, गुरु द्रोणाचार्य या फिर कृपाचार्य। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य जो थे वे अर्जुन के क्या थे बच्चों, गुरुजी थे। अर्जुन के गुरुजी का नाम क्या हो जाएगा, गुरु द्रोणाचार्य हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न कर रहा है कुंती और निषादी लघु कथा की रचना किसने की थी? बताइए कुंती और निषादी जो है या जो लघु कथा है, इस लघु कथा को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने, महाश्वेता देवी ने, प्रेमचंद ने, V.S. सुखथांकर ने। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी, महाभारत से आप याद रख लीजिएगा महाभारत, तो महाश्वेता देवी कुंती है। कुंती के बारे में आप जानते हैं, कुंती और माद्री के बारे में मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। तो कुंती और निषादी लघु कथा जो है उसके लेखक हो जाएंगे महाश्वेता देवी। अगला प्रश्न ये रहा, कहता महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? आप बताइएगा कि महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया था? R.D. बनर्जी, K.P. जायसवाल, V.S. सुखथांकर या फिर P.V. काने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप सभी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, V.S. सुखथांकर। V.S. सुखथांकर जो है वो समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया था, उसका शॉर्ट वर्जन वगैरह तैयार किया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, बताइए महाभारत का ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें महाभारत का जो युद्ध है उसका जो कारण है उसके बारे में उल्लेख किया गया है? कहता है शांति पर्व में, आदि पर्व में, अनुशासन पर्व में या फिर सभा पर्व में। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर आप सभी जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत के जो आदि पर्व में है, आदि पर्व में जो है वह महाभारत के युद्ध के बारे में कहा गया है। तो महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें महाभारत के युद्ध के बारे में कहा गया है। तो आपका उम्मीद है ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो था वह कितने वर्षों में तैयार हुआ था? 37 वर्षों में, 36 वर्ष में, 35 वर्ष में या फिर 34 वर्ष में? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप जरा सा सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 37 वर्ष लग गया था महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, इतना आसान प्रश्न है, किसको कहा जाता है भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है, भीष्म पितामह को कहा जाता है गंगा पुत्र। थोड़ा सा कहानी भी हम आपको बता दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? बताइए, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? शांतनु का, विचित्रवीर्य का, पांडु का या फिर अर्जुन का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचित्रवीर्य का। आप सभी को मालूम है कि जब शांतनु जो थे, हमारे जो राजा थे शांतनु, जिन्होंने क्या किया था, गंगा शादी किया था और सत्यवती से शादी किया था, तो सत्यवती से ही उनको विचित्रवीर्य हुआ था, नहीं हुआ था? अभी जो आपको जस्ट पीछे जो आपको बताए थे चार्ट में, तो विचित्रवीर्य जो उनका बेटा था उन्हीं का शादी हुआ था अम्बा से और अम्बालिका से, 2 राजकुमारी से शादी हुआ था विचित्रवीर्य का। तो यानी कहा जाए तो विचित्रवीर्य की पत्नी का नाम था अम्बा और अम्बालिका। ठीक है, अगला प्रश्न करा, महर्षि व्यास के द्वारा जो उत्पन्न संतान थी वह कौन सब था? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी कि कहा जाए तो महर्षि व्यास के द्वारा जो संतान उत्पन्न हुआ था पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। क्योंकि जो विचित्रवीर्य थे ना, विचित्रवीर्य जो अम्बा और अम्बालिका से जो शादी किए थे, इसके पहले वाला मैं आपको जस्ट बताए हैं। ठीक है ना, तो ये रहा। तो अम्बा अम्बालिका से जो विचित्रवीर्य शादी किए थे ना, तो शादी करने के बाद उनको पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ था, बट वो पहले ही मर गए थे। तो मरने के बाद क्या होता है ना, विचित्रवीर्य जब मर गए थे तो उसके बाद क्या होता है कि महर्षि व्यास को बुलाया जाता है और उन्हीं के द्वारा जो है ना, उन्हीं के आशीर्वाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म होता है। ठीक है ना, विदुर एक दासी पुत्र था, ये दास का पुत्र था। ठीक है, दास का पुत्र था। और धृतराष्ट्र जानते हैं आप सभी यह अंधा था। और पांडु जानते हैं आप सभी का, पांडु का 5 बेटा जन्म लेता है और इसका 100 बेटा जन्म लेता है। और ये तो खैर दासी पुत्र है, इसके बारे में सोचा ही नहीं जाएगा, बट आप लोग याद रख लीजिएगा ये तीनों महर्षि व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान हुआ था, क्योंकि बेचारे विचित्रवीर्य पहले ही मर गए थे, बेटे के जन्म देने से पहले ही मर गए थे। तो ये इस टाइप का कहानी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव वाला वीडियो में विशेष चलेगा,
कहता है घटोत्कच, घटोत्कच किसका पुत्र था बताइएगा, घटोत्कच किसका पुत्र था, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, नकुल का या फिर सहदेव का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीम का, यानी कहा जाए। और घटोत्कच जो है यह भीम का बेटा था, सहदेव तो ऑप्शन में नहीं है, यानी भीम का बेटा था, ठीक है। तो घटोत्कच जो है वो भीम का बेटा था। आप सभी को मालूम है कि जब भीम की शादी हो जाती है हिडिंबा से, तो हिडिंबा राक्षसनी थी और वहीं से इनको शादी हो जाता है और उसी से इसको बेटा जन्म लेता है, उसका नाम होता है घटोत्कच, ठीक है। अब कहता है भीम ने हिडिंबा, देखिए आ गया वही प्रश्न, भीम ने हिडिंबा से जो शादी किया था, ये राक्षसनी से शादी किया था हिडिंबा से, तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या फिर देव विवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह किया था हिडिंबा को, हिडिंबा से भीम ने, क्योंकि हिडिंबा ने क्या किया था, भीम को पसंद कर लिया था, तो गंधर्व विवाह हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब सोचिए राक्षसनी से शादी किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है द्रौपदी किसकी पत्नी थी, बताइए द्रौपदी किसकी पत्नियां थी, अर्जुन, नकुल, सहदेव या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऐसा कहा जाता है कि जब अर्जुन जो है ना द्रौपदी से शादी करके आए थे, तब उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ देखो मैं तेरे लिए क्या लाया। उसकी माँ बेचारी बोल देती है कि चलो जो लाए हो अपने भाई में बांट लो। अब बेचारा कर शादी करके लाया था तो कैसे बांटेगा, कोई खाने वाला चीज़ तो है नहीं जो कि बांट लेगा। अब बेचारे अर्जुन फंस गए, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है, चलो भाई पत्नी का ही बंटवारा हो जाए। तो फिर क्या होता है ना कि बेचारी द्रौपदी का 5 गो हस्बैंड हो गया, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और आप जानते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यानी उसका 5 गो हस्बैंड हो जाएगा, किसका, द्रौपदी का, ठीक है। अपनी माँ के कारण ऐसा हो गया। अब अगले बार शादी करके आएगा जब श्री कृष्ण की बहन से शादी करता है सुभद्रा से, तब इस बार आता है एकदम हल्ला कर ले, डीजे वगैरह कर करके, माँ देखो मैंने शादी कर लिया। क्या कि इसको बढ़िया से मालूम था अर्जुन को कि बार आ रहे हैं शादी करके, फिर माँ ने बोल दे बांट लो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, आदि पर्व में, भीष्म पर्व में, शांति पर्व में या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांति पर्व में। महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में जो है ना वह वर्ण व्यवस्था के बारे में मिलता है कि वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले यही जात होता था, पहले हिंदू मुस्लिम वगैरह सब ये राजपूत भूमियार ये सब नहीं होता था, ठीक है। कहता दुर्योधन की माँ कौन थी, आप बताइएगा दुर्योधन की माँ कौन थी। कहता है गांधारी थी, कुंती थी, माद्री थी या फिर सत्यवती थी। बताइए दुर्योधन की माँ कौन थी। तो बच्चों दुर्योधन की माँ थी गांधारी। आप सभी को मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन 2 गो भाई का नाम हम बोल दिए, 98 गो और था, ठीक है ना, कि दुर्योधन, दुशासन, उसकी माँ का नाम था गांधारी, और गांधारी को कितना बेटा था, 100 पुत्र था। कितना था, 100 पुत्र था, ठीक है, 100 पुत्र था गांधारी को, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर जनसंख्या तो यहीं से बढ़ना चालू हो गया। ऐसा वाला बात नहीं है, कि इनको आशीर्वाद मिला था गांधारी को कि तुमको 100 पुत्र होगा, तो इस प्रकार से 100 पुत्र का उनका जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो गर्भवती थी तो वहाँ पर उसका गर्भपात हो जाता है, फिर उसके बाद उसको मांस को इस प्रकार से कुछ घड़े में डाल दिया जाता है। चलिए बहुत लंबा कहानी है, घड़े में डाल दिया जाता है, फिर उस घड़े से 100 पुत्र का जन्म होता है। आप बोलिएगा सर अभी सब जमाना में सब नहीं होता है, तो पहले वाला कहानी है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा, धृतराष्ट्र जो थे ये अंधे थे। आप सभी को मालूम है कि धृतराष्ट्र अंधा थे, है ना। तो धृतराष्ट्र अंधा थे और इनकी पत्नी का नाम था गांधारी। क्या नाम था बच्चों, आप याद रख लीजिएगा, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी, और गांधारी से हुआ इसको 100 पुत्र हुआ। एक का नाम था दुर्योधन, दूसरे का नाम था दुशासन। 2 गो था लेकिन बड़ा खतरनाक डेंजरस था। बाकी 98 गो का नाम आपको हम लिखा नहीं पाएंगे, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि 98 का नाम जो है ना हमको खुद नहीं मालूम है 98 का नाम, ठीक है। तो 98 को नाम आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, ऐसे पूछता नहीं है एग्जाम में, पूछेगा नहीं 98 भाई का नाम। लेकिन 2 गो नाम इंपॉर्टेंट है, दुर्योधन और दुशासन। इसकी माँ का नाम क्या होगा बताइए, तो ये दोनों का माँ का नाम क्या हो जाएगा, गांधारी हो जाएगा। धृतराष्ट्र की वाइफ का नाम क्या हो जाएगा, धृतराष्ट्र की वाइफ का नाम गांधारी हो जाएगा। ये दोनों की माँ का नाम गांधारी। सिंपल, आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से कभी आप भूलिएगा नहीं।
अगला प्रश्न कर रहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है? बताइए, ये जो लाइन है श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में इस लाइन को लिखा गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ, किस अध्याय में लिखा गया है ये लाइन? तो भाई ये लाइन लिखा गया है द्वितीय में। किस में लिखा गया है? श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़िएगा ना तो उसका दूसरा अध्याय पढ़िएगा, उसमें आपको ये लाइन मिलेगा कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब हुआ कि कर्म हमको करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको खूब मन लगा के पढ़ना है, आप मन लगा करके पढ़िए। फल की चिंता क्यों करते हैं? एग्जाम में 400 प्लस लाइएगा, फर्स्ट डिवीजन कीजिएगा, लेकिन कर्म कीजिएगा तब ना। तो महाभारत में इसी लाइन को कहा गया है कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। फल देने वाला ऊपर वाला है और फल तो अच्छा आएगा ही। कर्म अच्छा करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा ही। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? बताइए, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर, श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर इनमें से सभी ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी इनमें से सभी ने क्या किया? श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर विचार डाला। महात्मा गांधी भी भगवद गीता वगैरह को पढ़ते थे, ये भी अपना विचार दिए, विवेकानंद भी विचार दिए, बाल गंगाधर तिलक भी भगवद गीता के बारे में कुछ 2-4 लाइन बोले। तो विचार सब आदमी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, ठीक है। कहता द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? आप बताइए कि गुरु द्रोणाचार्य जो थे वह जो है ना अद्वितीय तीरंदाज यानी तीर में किसको माहिर बनाना चाहते थे? बताइए, अपना कौन सा चेला को, किस शिष्य को चाहते थे कि वो 1 नंबर का धुरंधर बन जाए तीर चलाने में? अर्जुन, एकलव्य, नकुल और सहदेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुन। अर्जुन को चाहते थे, गुरु द्रोणाचार्य का फेवरेट विद्यार्थी था अर्जुन, और वो चाहते थे कि अर्जुन एकदम बहुत बढ़िया तीर चलाने में नंबर 1 बन जाए, धुरंधर बन जाए और उसके जैसा कोई न हो। लेकिन इसी बीच में एक एकलव्य आता है। एकलव्य एक भील होता है, जंगल में रहने वाला भील जात का, और वो आता है गुरु द्रोणाचार्य को बोलता है सर मैं आपसे तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं एकलव्य को मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा क्योंकि तुम भील जात का है और मैं केवल जो है ना क्षत्रिय को सिखाता हूँ। तो एकलव्य क्या करता है ना, जंगल में जा करके और गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लेता है और वहाँ से प्रैक्टिस चालू कर देता है और नंबर 1 धुरंधर बन जाता है तीर चलाने में। तो सोचिए, केवल मूर्ति बना करके। लेकिन हाँ, गुरु जी इसी को मान लिया था, गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बना लिया जंगल में और 1 नंबर का तीर चलाने सीख गया। और इस बात का जलन हो गया गुरु द्रोणाचार्य को। तो जब जंगल जाते हैं तो वहाँ पर उनसे एकलव्य से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, ताकि क्योंकि अर्जुन से बड़ा कोई तीरंदाजी नहीं बन सके इस धरती पर। तो बेचारा गुरु द्रोणाचार्य थोड़ा जलनशील मास्टर भी था, क्या जी, जलता था ना जी, नहीं तो एकलव्य आगे निकल जाता। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया? बताइए, मनु स्मृति जो है, मनु स्मृति में कितने टाइप का विवाह के बारे में बताया गया है? तो 4, 6, 8, 9। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 प्रकार का शादी के बारे में कहा गया है मनु स्मृति में, ठीक है। तो ये रहा कुल मिलाकर के 25 प्रश्न। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये रहा 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न कह रहा है आप सभी का कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया? बताइए, किस भीष्म के द्वारा कहा गया है विवाह का कितना प्रकार होता है? तो किस अध्याय में कहा गया? प्रथम, 52वें, 102वें या फिर 100वें अध्याय में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? आप बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाभारत के 102वें अध्याय में। याद रख लीजिएगा अध्याय को चैप्टर टाइप से। तो महाभारत का 102वां जो अध्याय है उसमें भीष्म के द्वारा 100 इसके कहा गया है कि 8 प्रकार के विवाहों का चर्चा किया गया है। तो 102 अध्याय में। चलिए अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनु स्मृति के रचयिता कौन है? बताइए, मनु स्मृति के जो लेखक हैं वह कौन है, रचयिता कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि या फिर मनु या फिर याज्ञवल्क्य? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनु जो है वह मनु स्मृति के रचयिता हो जाएंगे बच्चों, मनु हो जाएंगे। मनु से याद रख लीजिएगा, मनु स्मृति।
अगला प्रश्न कह रहा है उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की जो संख्या है वह कितनी है। 104 है, 108 है, 115 है या फिर 110 है। कितना उपनिषद है। उपनिषद की संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। सर्वाधिक जो प्राचीन है वह स्मृति ग्रंथ कौन सी है। नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति या फिर गौतम स्मृति। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति है। आप हो सकता है इसको पढ़िएगा मनु स्मृति को, ये सबसे प्राचीन स्मृति है। निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है। कहता है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह। कौन सा विवाह जो है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बताइएगा कौन सा विवाह हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, असुर विवाह। असुर विवाह जो है वह अच्छा विवाह नहीं होता है। ठीक है। 31वां प्रश्न कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16 है, 18 है, 28 है या फिर 20 है। बताइए पुराणों की संख्या कितनी है। तो भाई पुराणों की संख्या 18 है और आपका महाभारत का लड़ाई भी 18 दिन तक हुआ था। तो याद रख लीजिएगा पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, 18। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। महाभारत के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा इसका आंसर। 32वां प्रश्न कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है बच्चों, बताइएगा। 5, 4, 3, 2। फिर क्या हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है। तो भाई वेदों की संख्या है 4 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग समझे होंगे कि वेद 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद कितना होता है, 4। पुराण कितना होता है, 18। पुराण रहेगा तो 18 टिक कर दीजिएगा, वेद रहेगा तो 4 टिक कर दीजिएगा। ठीक है। वेद रहेगा तो कितना, 4। अगला प्रश्न करा आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रम का उल्लेख है। तो आश्रम व्यवस्था जो है ना, उस व्यवस्था में कितने प्रकार का आश्रम का उल्लेख है। 2, 4, 6, 8। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 प्रकार का आश्रम कहा गया है, यानी प्रथम 25 साल तक आप गुरुजी के पास आश्रम में रहिए, फिर गृहस्थ जीवन रहिए, फिर सन्यासी बन जाइए। इस प्रकार का 4 प्रकार का आश्रम होता है। ठीक है। कहता है पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है। किस ग्रंथ में कहा गया है पुरुष सूक्त के बारे में, किस ग्रंथ में कहा गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, रामायण में या फिर महाभारत में। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में। तो यदि अगर आप ऋग्वेद को पढ़िएगा तो उसमें आपको पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। थोड़ा मोड़ा याद रख लीजिए, इस टाइप का टेढ़ा प्रश्न भी एग्जाम में पूछ सकता है। कहता किस वंश के राजा बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले थे। तो बताइए किस वंश का राजा जो था वो बहुपत्नी प्रथा को मानता था, मैंने एक से ज़्यादा वाइफ आप रख सकते हैं। ठीक है। तो किस वंश का राजा ऐसा मानता था। तो बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन वंश के राजा। सातवाहन वंश के जो राजा थे वह जो थे वो बहुपत्नी प्रथा रखते थे। बोलते थे कि भाई एक से अधिक वाइफ को रखो। ठीक है। हम नहीं बोल रहे हैं, सातवाहन राजा बोलते थे। ठीक है। अभी तो एक ठो रखना भी मुश्किल वाला बात है, एक ठो संभल नहीं रहा है, लोग कितना वाइफ रखेगा। ठीक है। कहता अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया गया था। बताइए अश्वमेघ यज्ञ होता था क्या, कि घोड़ा को छोड़ देता था और जहाँ तक घोड़ा गया वो सारा का सारा जमीन हमारा। बताइए पहले कितना पावरफुल राजा होता था, यज्ञ कराता था अश्वमेघ यज्ञ। घोड़ा को छोड़ दिया, जहाँ तक घोड़ा गया सब जमीन मेरा, अब बस तुम कुछ बोलोगे तो हमसे लड़ो। कहता बताइए क्यों किया जाता था। शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, शादी विवाह के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई शाही संप्रभुता के लिए करता था, दबदबा बनाने के लिए, ताकि हमारा लोग जाने कि भाई शाही है, राजा महाराजा है, संप्रभुता है, ताकतवर है, इसीलिए करता था अश्वमेघ यज्ञ। जो भी राजा अश्वमेघ यज्ञ किया समझिए वो पावरफुल है, तब ना घोड़ा को सीधा छोड़ देता था, जाओ जहाँ मन तहाँ चरो और सब जमीन मेरा हो जाएगा। ठीक है। बिना रजिस्ट्री का ही। ठीक है। कहता महाभारत में कितने पर्वों में विभक्त है। बताइए महाभारत जो है वह कितने पर्वों में विभक्त है। 15, 18, 16 या फिर 17। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह 18 पर्व में विभक्त है। 18 दिन लड़ाई चला है, 18 पर्व है।
अगला प्रश्न कर रहा है कि महाभारत युद्ध के समय हस्तिनापुर के राजा कौन थे? बताइए, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था तो उस समय में जो, ये तो हस्तिनापुर का ही कहानी है ना, तो हस्तिनापुर का राजा कौन हुआ करते थे? पांडु, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र या फिर दुर्योधन? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जानते हैं यही अंधा था और इसी का बेटा था क्या गो? 100 बेटा था, ठीक है ना। तो धृतराष्ट्र अंधा था, इसी का बेटा था 100 और यही था उस समय में राजा, है ना। और यही इसी के चक्कर में इतना बड़ा मैटर हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत में कितने पर्व एवं श्लोक हैं? बताइए, महाभारत में कितना पर्व है और कितना श्लोक है? बताइए क्या हो जाएगा? बड़ा लंबा ऑप्शन है, तो सोचिए, फटाफट सोचिए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत में 18 पर्व है, अभी तुरंत इसका आंसर हम बताए थे। 18 पर्व है और 1 लाख से अधिक श्लोक है। आप महाभारत को पढ़िएगा ना तो आपको 18 को मिलेगा पर्व अध्याय और 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है। आप सोचिए पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा। एक श्लोक हम आपको पढ़ के अभी बताए थे, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ठीक है। अगला कहता है श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बताइए, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किन, जस्टिन विलियम जोन्स या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगवद गीता को जो अंग्रेजी में क्या किया था, चार्ल्स विल्किन ने क्या किया था? इंग्लिश में लिख दिया था, ताकि जितना भी अंग्रेजवा सब है ना वो भी भगवद गीता को पढ़ेगा, वो भी सुधर जाएगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिशे में लिख दिया कौन? चार्ल्स विल्किन। चलिए 41वां प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें जो है शूद्र का वर्णन मिला है। शूद्र किसका? शूद्र। पहले जमाने में आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? शूद्र का। 4 वर्ण होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय राजा महाराजा का बेटा, वैश्य होता था जो बढ़िया टाइप का आदमी था, वैश्य हो गया। शूद्र हो गया जो कि थोड़ा सा निचला कास्ट हो गया, वो शूद्र हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है कौरव एवं पांडव किस वंश से संबंधित है? बताइए, कौरव और पांडव जो था उसका वंश कौन सा वंश हो जाएगा? कुरु वंश, पांचाल वंश, सूर्य वंश या फिर मौर्य वंश? क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कौरव रहे चाहे पांडव रहे, दोनों किस वंश का था? तो कुरु वंश का था। ये हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, तो वहीं पर था कुरु वंश, तो कुरु वंश का ही ये लोग था। अगला प्रश्न कर रहा है श्री कृष्ण की बहन का क्या नाम था? बताइए, श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? मंथरा, सुभद्रा, दुसला या फिर शूर्पणखा? चलिए, ये तो रामायण का आ गया शूर्पणखा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा। सुभद्रा जो थी वो श्री कृष्ण की बहन थी और श्री कृष्ण की बहन से शादी कौन किया था? बताइए, तो अर्जुन किया था। तो अर्जुन कौन हो जाएगा? अर्जुन हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अर्जुन का शादी किससे हो जाएगा? सुभद्रा से हो जाएगा। तो यहाँ श्री कृष्ण हो गया, उसका साला हो गया, नहीं हो गया? साला नहीं हो जाएगा, क्योंकि क्या किया था अर्जुन? क्या किया था? इसकी बहन से शादी कर लिया, तो अर्जुन हो गया जीजा जी। क्या हो गया? अर्जुन हो गया कौन सी? जीजा हो गया, ठीक है, जीजा हो गया, ठीक है। अर्जुन हो गया जीजा और ये हो गया कौन सी? साला, ठीक है, नहीं हो जाएगा। श्री कृष्ण हो गया साला और ये अर्जुन हो गया जीजा जी, ठीक है, बोलता होगा जीजा जी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? अभी हम कहानी आपको बताइए, कौन सा उसका चेला था अंगूठा दे दिया था? तो बताइए क्या हो जाएगा? एकलव्य ने। एकलव्य ने वाकई बहुत अच्छा स्टूडेंट था, आज्ञाकारी स्टूडेंट हो तो ऐसा हो। अब सोचिए, इसका स्टूडेंट जो था ना द्रोणाचार्य का, नहीं बताया था, इसका जो प्रतिमा बना लिया था, तो द्रोणाचार्य का जो चेला था, शिष्य जो था, वह अपना अंगूठा दे दिया था। और हम आपको बोलते हैं केवल लाइक करने के लिए, तो आप लाइक भी नहीं करते हैं। बताइए आप कैसा स्टूडेंट हमारे, और वो अंगूठा तक दे दिया था। आप अभी लाइक नहीं करते हैं तो फटाफट अभी ही लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए। हम कोई आपका दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप लाइक कम से कम मेरे लिए कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और थोड़ा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। देखिए कैसा स्टूडेंट है, दाहिना हाथ का अंगूठा दे दिया और आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, यही मेरा गुरु दक्षिणा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि चांडाल,
चंडाल जो है, चंडाल अस्पर्श माने जाते थे। चंडाल जो था ना वो अस्पर्श माने जाते थे, को उसको छूता नहीं था। जब चंडाल निकलता था ना सब लोग घर में दुबक जाता था। वही हो गया निचला कास्ट हो गया, इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जब भी वे नगर में जाते थे ना तो वे करतल की आवाज़ करके आना पड़ता था, एकदम पूरा आवाज़ करता था, भाई हम आ रहे हैं, हम हैं चंडाल, तुम लोग जल्दी से अपना घर में घुस जाओ, हमको देख लोगे तुमको नहाना पड़ जाएगा, ठीक है ना, ताकि वे लोग उनको देखने के दोष से बच सके। तो यह कथन किसका है? किसने कहा है कि जब चंडाल चलता था शहर में तो जितने भी लोग थे वो अपना गेट उट लगा लेता था, सब दुबक के बैठ जाता था ताकि हम चंडाल से न देखें, ठीक है ना। तो कौन बोला? फायान, मेगास्थनीज, कौटिल्य या फिर ह्वेनसांग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फायान। फायान का घर था चीन, तो ये चीन से ही आया था और उन्होंने कहा है कि भैया जो चंडाल था ना वो बहुत ही स्पर्श माने जाते थे, छुआछूत माने जाते थे, कोई चंडाल को देखता नहीं था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांडीव क्या था? बताइए गांडीव क्या था? अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था, या फिर अर्जुन के मित्र का नाम था भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्जुन का जो धनुष था ना, अर्जुन का जो धनुष था उस धनुष का नाम था कौन सी? गांडीव। क्या नाम था? गांडीव। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोत्र जो था ना वह किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष का निवास स्थान। तो बताइए गोत्र क्या था? तो बच्चों तो गोत्र क्या होता था कि प्रत्येक जो उपजाति के सामान्य जो पूर्वज हुआ करते थे ना उसी को कहा जाता था गोत्र। क्या कहते थे? गोत्र। 48वां प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका लिखा? टीका का मतलब होता है कमेंट, टीका का मतलब होता है कमेंट, टिप्पणी किया, कमेंट किया। मराठी भाषा में उन्होंने क्या किया? कमेंट कर दिया। तो कौन ऐसे संत थे जिन्होंने भगवत गीता को पढ़ा और कमेंट कर दिया, बोल दिया भाई यहाँ ये चीज़ है, यहाँ गड़बड़ी है, ठीक है, यहाँ ये लाइन गलत है या ये लाइन अच्छा है? तो एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या फिर मानेश्वर। क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानेश्वर। मानेश्वर क्या था? इन्होंने भगवत गीता पर टीका किया, कमेंट किया, टीका लिखा और मराठी भाषा में लिखा। किस भाषा में? मराठी भाषा में। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न कर रहा है संकर्षण। संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बताइए संकर्षण किसका दूसरा नाम था? श्री कृष्ण का, बलराम का, भीष्म या फिर भीम का या फिर अर्जुन का? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलराम। बलराम का जो है ना दूसरा नाम हुआ करता था संकर्षण। आप सभी जानते हैं कि बलराम जो है श्री कृष्ण का भाई था। क्या था? भाई। श्री कृष्ण का भाई का नाम क्या था? बलराम था, है ना। बहन का नाम तो आप बताइए दिए कि अर्जुन से शादी करवा दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। 50 प्रश्न हम लोगों ने कितने मजे तरीका से पढ़ लिया। कहता है कि प्राचीन भारत का महाकाव्य का क्या नाम है? प्राचीन भारत का जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है? महाभारत है, ऋग्वेद है, मनुस्मृति है या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाभारत। महाभारत क्या है? तो प्राचीन भारत का महाकाव्य है। तो सबसे पुराना जो महाकाव्य है वह कौन सा हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। ये महाकाव्य है लेकिन प्राचीन महाकाव्य है। तो ये था आज मिला करके, कुल मिला करके आज हमने 50 प्रश्न को देखा। पूरा एकदम मज़ा आ गया हम सभी को 50 प्रश्न में। आप सभी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और आपको ये जो हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव का कितना मज़ा आ रहा है, और आप सभी बताइएगा कि आपकी तैयारी भी कैसी चल रही है, इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ भाई जाना नहीं है, जो नए बच्चे जुड़े हैं तो इस चैनल को फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लेना है। ये आप ही का चैनल है और आप ही सबके लिए इतना मेहनत हो रहा है। तो भाई सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच।